नमः शितेभ्याम् इन्द्रसद्वन्द्याणम् त्योणहितमधुरविशदवाकाणम् अन्तातीत्यगुणाणं नमो जिणाणं चिद्भवाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्शाहुडम। पंच परमेष्टि भगवान की 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, आज तक हम भगवान के पास गए, लेकिन कभी भी आज तक भगवान के पास पहुंच ही नहीं पाए। हम उनसे हमेशा जो है शिकायत और अभाव लेके गए। आज तक हम उनके पास जो हमारा नहीं था उसके लिए गए, जो हमारा होगा नहीं उसके लिए गए, जो हमारा था नहीं उसके लिए गए। अमानत में इतना मिला, कभी उसके लिए एहसान जताने के लिए गए क्या? हमें इतना उच्च कुल मिला, कभी एहसान जताने के लिए गए क्या? आपके लिए माता वो आज साड़ी पहनने के लिए मिल रहा है। कई लोगों के पास तो ऐसे होते हैं कि मालूम चरा के छुप के फिरते रहते हैं। कभी गए एहसान जताने के लिए? कभी हम भगवान के पास इस बात को लेके गए क्या कि हे भगवान, मेरे पास ये 5 इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों से मैं अपना जो है सुधार कर लूंगा, ये उधार जिंदगी मिली है। कभी बताने के लिए गए क्या? हम बिगाड़ने के लिए तो गए, लेकिन कभी अपने उनके पास एहसान जताने के लिए नहीं गए। आज क्यों भगवान के पास लोगों की भीड़ कम हो जाती है? हम इंद्रियों को बिगाड़ने के लिए मालूम चला कि टाकीजों में चले जाते हैं। क्यों? फिर जब बिगड़ जाती हैं इंद्रियां, हम तो इंद्रियों की बात कर रहे हैं, तुम इंद्रियों को भी सुधारना है। चलो, तुम इंद्रियों को ही लिए बोलते हो ना कि महाराज मेरी इंद्रियां विकल हो गई हैं, मेरी इंद्रियां जो है काम नहीं कर रही हैं, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। इतनी शक्ति मिली थी, जिस शक्ति का प्रयोग, शक्ति मिलना बुरा नहीं है, लेकिन क्यों पूरे जीवन भर कमाई करो, पूरा जीवन भर कमाई करो, और कमाई करने के बाद, कमाई तो ठीक था कि करना थी सूरज, लेकिन कमाई करने के बाद उसको नाली में बहा दो, अच्छी बात है? क्यों नहीं बोलोगे? अच्छी बात है क्या कि कमाई करो कमाई करो? कैसे कमाई की होगी? सोचो कि एक
निगोदिया जीव में कैसे कमाई की होगी, जहाँ साधन ही ना हो, कान सुनने के लिए कान ना हो, देखने के लिए आंखें ना हो, बोलने के लिए मुख ना हो, कुछ भी नहीं था कि कोई सदगुरु आपके लिए उपदेश दे दे, लेकिन एक उपदेश सुनने के लिए हमारे पास सामर्थ्य नहीं थी। उस जगह से निकलना कितना दुर्लभ, पढ़ लेते हैं, लेकिन और सब मिल जाने के बाद सोचो कि एक नदी का जो है प्रवाह होता है, कहाँ से होता है? जहाँ कोई पहाड़ों से मिलती है, निकलती है। बताओ, जहाँ पर पहाड़ों पर नदियाँ निकलती हैं, उस पहाड़ पर कहीं पानी खोजने को ना मिले, उस जगह से नदियों का जो है प्रवाह चालू हुआ। तभी तो आज जो है ये मनुष्य पर्याय देवों के द्वारा पूज्य हो रही है। ये मनुष्य देव बनना चाहता है, लेकिन देव भी जो है सच्चा देव होगा, वो कहता है कि एक बार मनुष्य बन जाऊं, एक बार मनुष्य बन जाऊं। सम्यक दृष्टि देव, मिथ्या दृष्टि नहीं बोल रहे हम। वो वहां पर बार बार विचार करता है, मैं एक बार भूमि पर जाऊंगा, क्योंकि मुझे उस स्थान पर जाना ही पड़ेगा। उस स्थान पर जाना ही पड़ेगा। उस स्थान पर जाए बिना मेरा काम नहीं होगा। प्रतिज्ञा करते हैं। श्री राम से पूछो, क्या सोचते थे, क्या सोचते थे बार बार कि मैं जाऊंगा मनुष्य भव में, और मैं जो हूं अब किंचित मात्र भी जो है वहां पर जाकर के इन भोगों में नहीं बचूंगा। लेकिन क्या करें, भोगो ना भुगता बमे भुगता। इन विषयों को ना भोग सके विषयों ने भी तुझे भोग डाला। उसी भोग के पीछे जाते हैं भगवान के पास। काहे के लिए जाते हैं? कभी विचार किया हमने? कभी एहसान जताने के लिए गए? जैसे आपकी बेटियां जो हैं किसकी अमानत हैं? जमाई की अमानत है। हम शुरू से यही बात सोचते रहते हैं कि ये तो कोई चले जाएंगी। आपके समय आने पर चली जाती हैं। आपके बेटे जो है बहुओं की अमानत है, समय आने पर उनके हो जाते हैं। फिर कुछ नहीं पूछते वो माँ को, पिता को, फिर भी सब कुछ कर देते हैं हम उनके लिए। ये शरीर जो है शमशान की अमानत है। ये यशा कीर्ति कर्म भी जो है पवित्र गुणों की अमानत है। इस यशा कीर्ति में भूल मत जाना कभी। एक एक कर्म की अमानत मान के चलो तुम कि ये कर्म जो है अमानत में मिले हैं, कुछ करने के लिए मिले हैं हमें। नहीं तो वैकेंसी बहुत खाली है। अभी निगोदिया जीव इतने हैं वहाँ से निकलने के लिए कि वैकेंसी बहुत हैं। कई लोग कहते कि महाराज मुझे ऐसा ही मिलता रहे, के नहीं मिलेगा। आगे नहीं बढ़ा तो पीछे ही जाएगा, बस नियम है। आगे नहीं बढ़ेगा तो पीछे ही जाएगा, नीचे ही जाएगा। इसलिए आगे बढ़ने के लिए मिला है। नहीं तो मालूम चल कि पीछे से बहुत लोग आ रहे हैं, धक्का देंगे और क्या होगा। क्यों? कई लोग जाते हैं भीड़ भाड़ में
वो दौड़ लगाते हैं और मान जे कि हम अब थक चुके हैं, रुक जाएगा तो पीछे से एक धक्का देगा, तू भी गिर जाएगा। नहीं पहुंच पाओगे। ये किस लिए मिले थे? एहसान जताने के लिए गए क्या? ये शरीर जो है शमशान की अमानत है, समय आने पर चली जाएगी। बस तुम्हारा आत्मा परमात्मा को की अमानत है। वो जिस दिन मिल जाएगा उस दिन तुम्हें तसल्ली मिल जाएगी। तभी तसल्ली मिल सकती है, बहिरात्मा अपने में कभी तसल्ली मिल नहीं पाएगी, कभी नहीं मिल पाएगी। कभी हमने कि घर का चिराग अगर बुझ जाए तो क्या बोलते हैं? मेरा चिराग बुझ गया, मेरा चिराग बुझ गया। लेकिन कभी सूर्य जो है उगता है, ढल जाता है। कभी आपने शोक मनाया कि ये सूरज उगा है, फिर ढल गया, फिर ढल गया? क्यों नहीं जो है उस सूरज के प्रति आप रोते हो? क्योंकि आप जानते हो कि ये प्रकृति की देन है। लेकिन कभी अपने आप को ये प्रकृति की देन मान के स्वीकार किया क्या? तुमने कभी अपने लिए पुरुषार्थ करने की कोशिश की क्या? कभी नहीं की। एहसान अगर माना जाएगा ना, जिस दिन भगवान के पास आओगे और एहसान लेके जाओगे तो सद्भाव की प्राप्ति होगी। अभाव को देखोगे तो मालूम चला कि शिकायत के अलावा किसी और चीज से नहीं भरोगे। सद्भाव को देखोगे तो अहोभाव से भर जाओगे। फिर संकट विपत्ति आने पर भी अहोभाव मुस्कुराओगे कि धन्य हो गया आज मैं, कि आज मुझे अपना पुरुषार्थ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मुझे जो है कुछ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं जहां निश्चित मानो मनुष्यों के दो ही काम हो सकते हैं। देव भी जो है 7वें नरक में नहीं जा सकता, लेकिन मनुष्य जो है वो कहां जा सकता है? कहां जा सकता है? 7वें नरक जा सकता है। वो जा सकता है 7वें नरक। और पुरुषार्थ करे तो सर्वार सिद्धि और मोक्ष भी जा सकता है। एक राजा था, उसका एक बहुत प्रिय सेवक था। वैसे सेवकों से बहुत कम लोग प्रेम कर पाते हैं, लेकिन जो सच्चा मालिक होता है वह सेवकों से प्रेम करने लगता है। क्योंकि याद रखो, मालिक भी सेवक ही है कि नहीं है? जो कैद में बैठे हैं वे तो कैदी हैं ही। जो कैद के बाहर बैठे हैं वे भी कैदी है कि नहीं है? है कि नहीं है? वो तो कैदियों के कैदी हैं। कैदी तो फिर भी एक बार स्वीकार कर लिया कि मैंने अपराध किया है। अपराध बोध हो जाने पर कैद में चले आए तो कम से कम स्वतंत्रता का अनुभव करे। लेकिन जो बाहर खड़े हैं और जिन्हें अपराध बोध नहीं हो रहा है, वे तो कैदियों के कैदी बने बैठे हैं। मालिक भी अगर देखा जाए तो वह भी सेवकों का गुलाम है कि नहीं है? सबसे ज्यादा आज तो मालिक ही क्या सेवकों का गुलाम है, नहीं है? जितना मालूम चला कि मालिक को पता नहीं रहता, उतना सेवकों को पता रहता है कि कहाँ क्या है। अगर सेवक नहीं आए तो बेचारा जितने जो है बाहर के आइटम या यूज करोगे ना, उतना मुनिराजों तक को
उनके प्रति विकल्प उठता है कि भाई इस कैमरे वाले के पैसे दिलवाना है, इसके ऐसे दिलवाना है, उसके वैसे दिलवाना है। फिर स्वतंत्रता हनन हो जाती है। फिर मालूम चला कि कई लोगों के चेहरे देखने पड़ते हैं, चाहे मुनिराज हो चाहे ग्रस्त हो। जितने मालिक बनने की कोशिश करोगे, जितने मालिक होने की कोशिश करोगे तो विकल्प नहीं होगा, लेकिन बनने की कोशिश करोगे तो निश्चित मानो विकल्प ही विकल्प हो जाएगा। गाड़ियां रखोगे तो गाड़ी में फिर पेट्रोल डलवाने की दिक्कत। अगर हमने बोल दिया कि सुनील भैया मेरे साथ 10 लड़के चलना चाहिए, अब 10 लड़के चलेंगे तो निश्चित मानो 10 लड़कों का विकल्प हमें सताएगा। और अगर हमने भैया तुम बिहार करवा देना, जैसा करवाना करवा देना, हमें 10 लड़कों का विकल्प का समाप्त होगा, भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। और हमने अपने बुलवाए तो 10 लड़कों का विकल्प, वही उनके खाने की व्यवस्था। अब बेचारे अजैन है, कोई है, अब रात को खाएं तो रात की भी अनुमोदना करना पड़ेगी कि भाई अब इनके खाना की व्यवस्था करो, इनको खिलाओ, इनको पिलाओ। जितना जितना हम मालिक बनने की कोशिश करेंगे उतने उतने जो है नौकर बनते चले जाएंगे। इसलिए सच्चा राजा होता है, वह सेवकों को कभी सेवक जैसे नहीं देखता। वह राजा था और राजा जो है सेवक के लिए बिल्कुल जैसे वो रहता था वैसे ही अपने सेवक के लिए रहने देता था। जैसे वो राजगद्दी पर बैठता था तो सेवक के लिए भी राजगद्दी पर बैठा देता था। बहुत मुश्किल है, मैं राजगद्दी पर बैठ जाऊं ये तो बहुत सरल है। मोक्ष मार्ग जो है, राजनीति और मोक्ष नीति दोनों अलग अलग हैं। नीति दोनों है, मोक्ष मार्ग की भी नीति होती है और राज संसार मार्ग की भी नीति होती है। एक संसार का नेता होता है, एक मोक्ष मार्ग का नेता होता है। मोक्ष मार्ग का नेता क्या करता है पता? क्या करता है कि गद्दी पर बैठा है तो छोड़ेगा नहीं, वो छोड़ेगा नहीं कि एक बार मिल गई अब छोड़ूंगा नहीं। और विपत्तियों के दिन आए तो सबसे पहले कहेगा चल आगे बढ़ भाई, तो मैं पीछे बैठा हूं। उसके गुल्ले लोगों को आगे बढ़ा देगा विपत्ति में, और जो है स्वयं पीछे खड़ा रहेगा। विपत्ति में तो स्वयं पीछे खड़ा रहेगा, लेकिन मोक्ष मार्ग का नेता कहता है कि विपत्तियों में जाएगा जरूर, लेकिन जब पहुंचने के बाद बोलेगा कि भाई सुनील विपत्तियां जरूर हैं, कष्ट जरूर है, परिसय बहुत सहन करना पड़ेंगे, लेकिन परिसय सहन करने में तुमने अगर आनंद बना लिया तो फिर इतना आनंद है, इतना आनंद है कि उसकी आनंद का कोई पारावार नहीं है। कष्ट तो होंगे, लेकिन कष्ट में जिसने चला गया, कष्ट में तो जाते हैं लेकिन कष्ट में रहते नहीं है। कभी देखा मुनिराजों को? कितने कपड़े छोड़ दिए, ये छोड़ दिए, वो छोड़ दिए, लेकिन कभी कष्ट में रहते नहीं हैं। मोक्ष मार्ग का नेता और संसार मार्ग के नेता में यही अंतर है कि वो अपने जैसा बना लेता है। मोक्ष मार्ग का नेता कहता कि तेरे अंतरंग में भी अनंत शक्तियां हैं, कहां तू जो है एक इंद्रिय दो इंद्रियों में बेचारा तड़प रहा है, आजा थोड़ा सा पुरुषार्थ कर ले, इन इंद्रियों को थोड़ा सा जीत ले, इन इंद्रियों ने तुझे पराधीन बना रखा है, आजा मेरे पास, मैं तुझे पूरे के पूरे छाया तक को पकड़वाऊंगा। टेंशन मत को, छाया को पकड़ेंगे अपन। अभी छाया पकड़ी नहीं गई है, लेकिन छाया को पकड़ेंगे अपन। पकड़ूंगा जरूर, लेकिन पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे?
वो बालक भी छाया को पकड़ रहा है लेकिन पकड़ नहीं पा रहा है। तरीका गलत है। सब अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं। स्वार्थ की सिद्धि मुनिराज भी क्या करते हैं? स्वार्थ की सिद्धि करते कि नहीं करते? और तुम लोग भी अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हो कि नहीं करते हो? खुशी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? क्यों बोलो? खुश होने के लिए, सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? खुशी होने के लिए। लेकिन तरीका गलत है तो मिलता है दुख। धर्म का अगर प्रक्रिया बदल दी जाए तो वही अधर्म पने को प्राप्त हो जाता है। कुशल की प्रक्रिया बदल दी जाए तो वही अकुशलता को प्राप्त हो जाता है। मात्र प्रक्रिया बदली है और कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। भगवान ने अपनी प्रक्रिया को बदल दिया तो परम सुखी हो गए, और हमने अपनी प्रक्रिया को बदल दिया तो परम दुखी हो गए। दोनों ने प्रक्रिया बदली है बस। राजनेता भी अपनी प्रक्रिया को बदल देता है। वो भी खुश होने के लिए, सुखी होने के लिए राज सिंहासन पर बैठता है, लेकिन मालूम चला कि उसके खींचने वाले बहुत होते हैं। बस संसार का नेता होता है, वो सीढ़ी जो है लगाकर ऊपर चढ़ जाता है और सीढ़ी हटा देता है, कोई ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। लेकिन मोक्ष मार्ग का नेता होता है, वह कंकड़ पत्थरों में भी चल करके पहुंच जाता है, फिर आराम से कहता है कि भाई ठीक है, आ जाओ, धीरे धीरे हम सीढ़ी बना देते हैं तुम्हारे लिए। दोनों में, नेताओं में यही तो अंतर है कि कष्टों में रह करके भी कष्ट में नहीं रहता, और कष्ट में नहीं रह करके भी संसारी जीव कष्ट में रहता है। अंतर है दोनों में। भूल तो नहीं गए कि वह राजा अपने प्रिय सेवक के लिए ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं हूं या ये है राजा। दोनों एक साथ खाते, एक जैसा खाते, एक ही थाली में खाते, एक ही साथ सिंहासन पर बैठते। एक बार क्या हुआ कि जब वो बैठते तो जंगल में गए दोनों, सेवक और राजा। जंगल और सेवक में, जंगल में जाते हैं दोनों जने। एक फल मिलता है, और फल मिलता है सबसे पहले सेवक, बहुत सुहावना फल था। सेवक एक पीस खाता है, आनंद से भर जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, खा लेता है। तुम भी जाते हो ना, तुम क्या करते हो जब यात्रा पे जाते हो? तो क्या करते हो? पहले नंबर खा आते हो, और फिर कहते हो भैया, क्या कहते हो? खा लिया क्या? खाने के बाद खाते हैं बेचारे। अपने सहधर्मी भाई को पूछ भी नहीं पाते। लेकिन वह एक पीस खाता है तो बड़ा आनंद से खाता रहता है। दूसरा पीस खाता है, अब राजा बोलता है कि अरे क्या बात है, आज तू मेरे को नहीं दे रहा है? नहीं राजन, आज तो मैं तुम्हें ये फल नहीं दूंगा। ये इतना सुहावना फल है कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता। राजा क्रोधित हो जाता है कि क्या करता है तू? मैंने तुझे अपने से नीचा नहीं समझा, अपने जैसा ही समझा। कभी मैंने तुझे सेवक का एहसास नहीं होने दिया। कभी तुझे जो है मैंने सेवक जैसा नहीं माना, कभी नौकर कह के नहीं पुकारा, और आज जो है ये फल खा रहा है तू, अकेले खा रहा है।
क्या करते सुनील से? अब राजा को गुस्सा आ जाती है, और गुस्सा आ जाती है, वह छीन लेता है वह फल और एक पीस खाता है, मात्र एक पीस। समय हो गया और इतना कड़वा था, इतना कड़वा था कि साक्षात जहर था। राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। किस बात के लिए? कि इतना जहरीला फल खा रहा है और बड़े चाव से खा रहा है। सेवक बोलता है कि राजन, तुम्हारे इतने एहसान हैं, इतने एहसान हैं कि इन छोटे मोटे जहर की हम क्या कीमत तुम्हें चुका सकते हैं। ऐसे ही सच्चा भक्त होता है, सच्चा जो है श्रद्धालु होता है, कर्मों के पहाड़ टूट जाते हैं, लेकिन वह क्या कहता है कि हे भगवान, आपने मुझे अनंत चतुष्टय की निधि बता दी, उसके पीछे मैं इन छोटे मोटे कर्मों के पीछे आपको छोड़ के भाग जाऊं, क्या हो सकता है क्या? लेकिन हमने भगवान को अपनी आत्मा जैसा नहीं माना, उनकी आत्मा जैसा उन्हें माना, अपनी आत्मा जैसा परमात्मा उसे नहीं माना। जिस दिन अपनी आत्मा के परमात्मा का एहसास हो जाएगा, उस दिन उन परमात्मा को कभी तुम भूल नहीं पाओगे। कितने भी कष्ट आ जाएंगे, कितने भी जो है परिचय आ जाएंगे, लेकिन उसे भूल नहीं पाओगे। समय आपका हो गया, इसको अपनाएंगे, देखेंगे। बोले आदिनाथ भगवान की।